डियर स्टूडेंट, आज फिर मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि सारे एग्ज़ाम्स के देखते हुए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कई बार ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यानी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए ये हमारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आ गया है वो पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। जैसा कि आपने कल के वीडियो में भी देखा था कि पहले दो क्वेश्चन वो पार्ट ऑफ स्पीच के थे, जिसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच को रिकॉग्नाइज करना होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फादर्स एंड सन्स एंजॉय टेकिंग लॉन्ग फिशिंग ट्रिप्स टू द लेक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अंडरलाइन करने का याद नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे एंड को अंडरलाइन किया हुआ है। अब यहाँ पर ये पहचानना है कि एंड क्या है। अब एंड क्या है ये कैसे पहचानेंगे, तो रीजन है कि आप यहाँ पे देखिए एक फादर से और सन से, और दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। और जोड़ने का काम जो करता है वो हमारा क्या होता है, कंजक्शन होता है। तो यहाँ पे बी फॉर बेबी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बेटा बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जब एंड मिला है तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि ये किस प्रकार का कंजक्शन है ना। तो किस प्रकार का कंजक्शन है, तो जितने भी हमारे ये कंजक्शन होते हैं, तो यहाँ पे एक मैंने ट्रिक बताया था, फैन बॉयज़। क्या बताया था, फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। कैसे बेटे, कोऑर्डिनेटिंग। एफ से क्या बना, फॉर बन गया। ए से बना, ए से क्या बन गया, एंड बन गया। एन से नॉर बन गया। बी से बट बन गया। ओ से और बन गया। वाई से एट बन गया। और एस से सो बन गया। ठीक है, तो बेटा चाहे तो आप लिख लेना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार टाइप पूछ लेता है कि किस प्रकार के ये कंजक्शंस हैं। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है सी वर आ ब्यूटीफुल, इसके बाद में ड्रेस टू द पार्टी। यहाँ पर भी देखिए अंडरलाइन करने की याद नहीं रही, यहाँ पे ब्यूटीफुल को अंडरलाइन किया गया है और ब्यूटीफुल का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा गया है। तो आपको मैंने बेटा बहुत बार बताया कि जब भी हमें एडजेक्टिव फाइंड आउट करना हो तो आपको मैंने बताया था आप हाउ से क्वेश्चन कर दो। हाउस से क्वेश्चन कर दोगे तो आपको एडजेक्टिव मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे पूछा कैसी ड्रेस, तो आपको पता चला ब्यूटीफुल ड्रेस, है ना। तो ये एडजेक्टिव मिल गया। दूसरी चीज़ है कि आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी कि डेफिनीशन से पता चल जाएगा। एक तो पहला तरीका हाउस से पता चल गया, दूसरा तरीका है डेफिनीशन से। तो जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो देखिए ब्यूटीफुल के बाद में क्या आ रहा है, ड्रेस, और ड्रेस हमारा क्या है, नाउन है। ये बेटा दूसरा तरीका। तीसरा तरीका मैंने बताया था सफिक्स, कुछ मैंने सफिक्स बताए थे। वो सफिक्स में आपका फुल भी था। तो फुल, सम, आई सी, ए एल और आई वी ई, इस तरह के जितने भी शब्द मिलते हैं ये सब हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिएगा, कन्वर्जन ऑफ एडजेक्टिव। तो फिर वो सारे वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे सेंटेंस करेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे जो सेंटेंस है उसको करेक्ट करना है, और सेंटेंस हमारा दिया हुआ है हेमंत कुड ओनली ईट रॉ फूड बिकॉज ऑफ डाइजेशन इश्यूज सिंस हिज चाइल्डहुड। अब इस क्वेश्चन पे देखें तो आपको हो सकता है कि गलती आसानी से ना दिखे, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, ओनली का प्रयोग वहाँ किया जाता है जिसको ये एम्फेसिस डालता है। तो यहाँ पे देखिए हेमंत कुड ओनली ईट, अरे खाना खाएगा तो है ही है, तो ओनली ईट कैसे हो जाता है, लेकिन खाने में क्या खाया है स्पेशली, तो उसको एम्फेसिस करना होगा। तो ईट ओनली रॉ फूड, केवल कच्चा खाना खाया है ना। तो ईट ओनली रॉ फूड होना चाहिए, ना कि ओनली ईट। तो भैया केवल खाएगा ये तो नहीं है ना। तो ईट को हम जो है ईट के पहले ओनली नहीं लगाएंगे, क्योंकि एम्फेसिस जिस पे डालना जाता है उसी के पहले हम ओनली का प्रयोग करते हैं। रॉ फूड, कच्चा खाना खाया, उसके पहले हम ओनली का प्रयोग करेंगे। बेटा बात समझ में आ गई होगी, ना ही हो तो व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज करिएगा, दोबारा से समझा दूंगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन वाला है। आई रेयरली फाइंड समथिंग। देखिए आपको मैंने एक बात बताई था कि अगर आपको सेंटेंस में कभी भी हार्डली मिल जाए, रेयरली मिल जाए, है ना, या बेयरली मिल जाए, है ना, बेयरली, और इसके बाद में स्कार्सली, है ना, स्कार्सली, इसके बाद में सेल्डम, लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है, सेल्डम या फिर नेवर। तो इन शब्दों का नेचर कैसा होगा था, ये वर्ड अपने आप में नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब कि ये वर्ड अपने आप में नेगेटिव हैं, तो इनके साथ में कोई भी नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ है, आप देख रहे हो यहाँ पे रेयरली है, जब नेगेटिव है, नेगेटिव रेयरली हो गया, तो जब नेगेटिव होता है तो नेगेटिव के साथ में समथिंग नहीं आता, वहाँ पे क्या आता है, एनीथिंग आता है। तो यहाँ पे बेटी बहुत ही बारीक सी प्रॉब्लम थी। यहाँ पे समथिंग को हम एनीथिंग कर देंगे, वो सेंटेंस सही होगा। क्यों, क्योंकि रेयरली नेगेटिव है और नेगेटिव के साथ में समथिंग नहीं आता।
आगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पैसिव पूछा गया है, ये भी बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। ऑप्शन की हेल्प से अमूमन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सी बिगिंस हर डे विद अ कप ऑफ कॉफ़ी। बिगिंस लिखा हुआ है ना, आप देख रहे हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी जो वर्ब है वो दी हुई है। अगर हम इसको करेंगे तो इज बिगन होना चाहिए। अब देखिए, इज बिगन किस में है, इज बीइंग लिखा है फर्स्ट में, ये तो हो ही नहीं सकता। थर्ड वाला भी नहीं हो सकता, हैज़ बिगन हो ही नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन मिला, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे बी पार्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट सिक्स नंबर। ये सब एक्टिव वॉइस और नरेशन ऐसा मैंने पढ़ा दिया आपको कि मतलब इसमें दिक्कत की बात तो कोई आनी ही नहीं चाहिए। देखिए, लिखा हुआ है सिक्स नंबर पे, सी सेड आई एम सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू सबमिट दोज पेपर्स। तो सी सेड लिखा हुआ है ना, अब इसको तोड़िए तो सी सेड दैट हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का कर्ण सी, सी इसके बाद में इज एम आर को वाज में बदलेगा, सी वाज सॉरी। सी सेड दैट सी वाज सॉरी, एक ही ऑप्शन मिल रहा है, वो है हमारा बी फॉर बेबी। बाकी के ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बी फॉर बेबी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेवन नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमसे पूछा गया है स्टेराइल का सिनोनिम। अब सिनोनिम पूछा गया है, सिनोनिम का मतलब से स्टेराइल का मतलब क्या होता है, स्टेराइल का मतलब होता है बंजर। बंजर है ना, बंजर का मतलब वी कैन से दैट कि फ्रूटलेस। क्या बोल सकते हैं, फ्रूटलेस। फ्रूटलेस है, बैरन है ना, या अनप्रोडक्टिव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अनप्रोडक्टिव। ठीक है, अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव है इसका मतलब जिसमें कोई पैदावार नहीं है, तो बैरन हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में एक्रिड जानते हैं। एक्रिड का मतलब होता है तीखा होना। एक्रिड का मतलब तीखा होना। अब इसके सिनोनिम की बात की जाए तो यहाँ पे एक्री मिल रहा है। एक्री किसी भी शब्द में मिलता है तो तीखा होता है। इसी से एक वर्ड और बना एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस, तो एक्रीमोनियस वर्ड आता है। फुल आप स्पाइट बोल सकते हैं, कटुता से भरा हुआ, वो शब्द आ जाएंगे। ठीक, और फ्रूटफुल इसी का अपोजिट है। और ड्रॉट का मतलब, देखिए, एक डी आर ए यू जी एच टी होता है और एक होता है डी आर ओ यू जी एच टी। ये जो ड्राट है ओ यू जी एच टी, ये बेटा होता है सूखा। ये क्या होता है, सूखा। और ये जो डी आर ए यू जी एस टी है, ये क्या होता है, ये होता है आपका हवा का झोंका। हवा का झोंका जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गस्ट ऑफ विंड। गस्ट ऑफ विंड, हवा का झोंका। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेवन के बाद में एट्थ नंबर क्वेश्चन पे। ग्रिगेरियस लिखा हुआ है। ग्रिगेरियस का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब कि वो फ्रैंक है। ग्रिगेरियस का मतलब फ्रैंक, यानी सोसिएबल है। ठीक है, सोसिएबल है ना, सोसिएबल है, फ्रैंक है। सॉरी, फ्रैंक की स्पेलिंग एफ आर ए एन के है बेटा। ठीक है, फ्रैंक है, सोसिएबल है। अगर इसके और सिनोनिम लिखो तो आप और लिख सकते हो, कॉर्डियल लिख सकते हो। वी कैन से दैट कॉर्डियल, है ना। अब इसके एंटोनिम पे आएंगे तो यहाँ पे एंटी सोशल हो जाएगा, जो सोशल नहीं है उसके अपोजिट है, तो यहाँ पे हमारा अपोजिट यही होगा। ग्लोरियस का मतलब शानदार होता है। हॉरेंडस का मतलब क्या होता है कि कोई भी बहुत ही बुरा है, अप्रिय है। तो यहाँ पे हॉरेंडर, हॉरर, हॉरर दिख रहा है ना, हॉरर का मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव शब्द है। सिमिलर आप जानते हैं। आगे नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पे पिक द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। और कभी भी आपको एकोमोडेशन दिखता है तो आपको पता होता है एक सीरीज काम करती है, डबल के बाद एक सिंगल। तो डबल सी के बाद में एक सिंगल, फिर डबल एम, फिर इसके बाद में ओ डी ए टी आई ओ एन, यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी आई ओ एन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब रहने का स्थान होता है, यानी हम इसी को क्या बोल सकते हैं, शेल्टर। वी कैन से दैट शेल्टर। आगे चलते हैं नाइन नंबर पे, सॉरी टेन नंबर। टेन नंबर पे देखिए, हमारा जो वर्ड दिया हुआ है दैट इज ईडियम्स एंड फ्रेजेस। गेट द सैक, है ना, ही गॉट द सैक फ्रॉम द ऑफिस, इसका मतलब उसको जॉब से निकाल दिया गया, है ना। इसका मतलब डिसमिस्ड फ्रॉम, है ना, डिसमिस्ड फ्रॉम। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, डिसमिस्ड। देखिए, बहुत ही कम समय में हमने 10 क्वेश्चन किए। 10 क्वेश्चन करने का मतलब है कि हमने मिक्स प्रैक्टिस कर ली, है ना, हर तरह के क्वेश्चन देख लिए। अब थोड़े से चेंजेस बीच बीच में होते चले जाएंगे, जैसे कि इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं था, तो मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बीच बीच में मैं फिलिंग द ब्लैंक्स भी डालूंगा। इसके बाद में फ्रेजल वर्ब भी होंगे। प्रीपोजिशन नहीं था इसमें, प्रीपोजिशन के क्वेश्चन भी डालूंगा। इसके बाद में कुछ हमारे कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन पूछ लेता है, उनके भी मैं कुछ वर्ड डालूंगा। तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता रहेगा, लेकिन इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल सॉल्व करते हुए चलिए। ठीक है, आज के सेशन पे हम बस इतना ही रखेंगे, और इसके बाद में कुछ और मैं आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।